हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 3:15 और आज का ब्लॉग मैं 3:15 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है 15 अप्रैल। आज पहला वैशाख भी है, तो हैप्पी पहला वैशाख। और आज है देव का बर्थडे, तो उसी का सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं। कोई प्लान नहीं था कि हम लोग मनाएंगे नहीं मनाएंगे। अचानक से सुबह में प्लान बना है कि हम लोग बर्थडे करने वाले हैं। पहले से कल तक ना ही ना था कि हम लोग नहीं मनाएंगे नहीं मनाएंगे, पर अचानक से आज सुबह हाँ हो गया। तो इसी वजह से सुबह से मतलब सब कुछ बहुत सारा काम होता है, सब कुछ जुगाड़ वगैरह कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो इसी चक्कर में मैं मतलब तैयार वगैरह नहीं हो पाई हूँ। तो जैसे थी मैंने इस ब्लॉग को वैसे ही स्टार्ट किया है। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे वाले किचन में। ऊपर है नॉनवेज वगैरह बन रहा है, तो मेरी मदर इन लॉ तो वेज खाती हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए। और उसके बाद इधर मटर पनीर बना के रख के जाऊँगी, तब ऊपर में मैं बाकी का फिश मटन ये सब बनाऊंगी। तो फिश जो है मेरी भाभी को मैं जुगाड़ करके दे के आ गई हूँ। बड़ी वाली भाभी को मैंने बुलाया, भाभी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो भाभी आई हुई है, वो फिश को ऊपर में फ्राई कर रही हैं और वो मछली बना देंगी। तो उसके बाद मैं जाऊंगी, फिर मटन की तैयारी करूंगी, फ्राइड राइस की तैयारी करूंगी, सब कुछ की तैयारी करूंगी। उसके बाद फिर वो सब बनाऊंगी। तो अभी मैं फटाफट से पनीर बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। यह जो है मैं ऊपर से करके लेके आई थी। तो ये एक तरफ मैंने पनीर को फ्राई होने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ जो मैंने मसाला तैयार करके रखा हुआ था बस उसे ही फ्राई करने रख रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी जल्दी बनाना है, काफ़ी कुछ अभी बनाना बाकी है, तो इसलिए दोनों तरफ चढ़ा दिया है मैंने। एक तरफ मसाला फ्राई होने के लिए, एक तरफ पनीर फ्राई होने के लिए, और उसके बाद ये सब बनाने के बाद फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी। हाँ कोई बात नहीं, वो साइड वाला नहीं रहता है। हाँ वो टूटता ही है, उतना तो छोड़ देता है जो वो एक्स्ट्रा उठो ही टूट जाता है। कोई बात नहीं। अब मैं आ गई हूँ अपने ऊपर के फ्लोर पे। पनीर बन के रेडी हो चुका है, और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने मेरी बड़ी वाली भाभी को हेल्प के लिए बुलाया था, तो वो मछली बना रही हैं उस तरफ। मैं सारी तैयारियां करके गई थी, वो बस बना दे रही हैं मुझे। तो वो मछली बहुत अच्छा बनाती हैं इसलिए। और उसके बाद इधर मैं आ गई हूँ, अब मीट की तैयारी करूँगी और फ्राइड राइस की तैयारी करूँगी। तो इसके लिए जो जितने भी मुझे सामान वगैरह चाहिए होता है वो सब मैंने ले लिया है, जैसे कि गाजर, बीन्स और जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह है वो सब भी मैंने एक साथ ही निकाल के रख लिया है। और उसके बाद मैंने मीट के लिए प्याज वगैरह भी निकाल लिया है। तो जितनी भी तैयारियां अभी मुझे करनी है मैं एक साथ ही काट के उठ जाऊंगी, मतलब कर दूंगी बार बार, ताकि मुझे तैयारी करने के लिए बार बार काटने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, मैं इसे हम लोग बैठी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ना थोड़ा मुझे जल्दी काटना में आसानी हो। जितनी भी तैयारियां करनी है मुझे, मैं आप देख ही रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर रही हूँ। भाभी ने मछली बना ही दिया है, उसके बाद वो मीट की तैयारी में हेल्प करने के लिए आ गई। तो वो लहसुन वगैरह यहाँ पे छील रही हैं, और मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि तुम जल्दी जल्दी प्याज छील के दे दो, मैं कट कर देता हूँ। तो इस चॉपर की मदद से प्याज भी वो कट कर दे रहे हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्राइड राइस का तैयारी कर लूँगी और फिर चली जाऊँगी मीट वगैरह बनाने। एक्चुअली फ्राइड राइस का मैं सिर्फ तैयारी ही करूँगी, मुझे फ्राइड राइस नहीं बनाना है। हस्बैंड जी ने कहा कि तुम दूसरे काम तब तक निपटा लेना, मैं फ्राइड राइस बना दूँगा। उस क्लिप को मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो फ्राइड राइस वगैरह जो है वो हस्बैंड जी ने बनाया था। तो अब प्याज वगैरह जो है वो कट हो चुकी है, तो अब मैं मीट में डालने के लिए हरी मिर्च कट करूँगी। तो ये सब सारी चीज़ें मैं अभी कट करने के बाद धोऊंगी एक बार। इधर उधर अगर मिर्ची भी गिर रही है तो मैं सब कुछ बाद में ले जाके किचन में धोने वाली हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्टली अनियन के ऊपर प्याज के ऊपर मिर्ची को रख रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे ये सब धोना है।
सारी तैयारी करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज को धो रही हूँ अच्छी तरीके से। और उसके बाद एक तरफ कढ़ाई चढ़ा के मैंने उसमें सरसों का ऑयल ऐड किया है, तो उसे हल्का सा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी आपने मेरे मीट बनाने का तरीका देखा होगा और अभी भी मैं दिखा। तो थोड़ी देर ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने उसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ा था, और उसके बाद उसी बीच में मैंने मसाले की तैयारी भी कर ली थी। तो ऑयल अब ठंडा हो चुका है, मैं उसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। और इसी टाइम पे जो भी मसाला जैसे कि नमक, हल्दी, रूटीन के मसाले, जीरा धनिया पाउडर, ये सब होते हैं जो भी मीट में आप लोग देते हो, सारे मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। तो उसे भी मैं इसमें ही मिक्स अभी इसी टाइम पे इसी में मिक्स कर दूंगी, और मीट वगैरह सब कुछ एक साथ डाल दूंगी। और डालने के बाद अच्छी तरीके से हाथों की मदद से उसे मतलब मिक्स करते हुए प्याज को गला दूंगी। इस टाइप से प्याज जो है आधे मतलब ऐसे ही पक जाते हैं, और प्याज का जो पानी है वो छोड़ देता है। तो उसी पानी में मीट पकाने से बहुत टेस्टी मीट बन के तैयार होती है। तो इसी वजह से इस टाइप से मैं बनाती हूँ। तो और ये सब मैंने शादी के बाद सीखा है, मुझे पहले नहीं आता था इस टाइप का मीट बनाना। तो ये सब मैंने शादी के बाद सीखा है, और शादी के बाद से मैं इस टाइप से मीट बनाती हूँ। चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से सान लिया है, और उसके बाद बस गैस पे रख दिया है। ये ऐसे पकता रहेगा, और उसके बाद में धीरे धीरे मतलब ये पकता ही रहेगा ऐसे करके। ऐसे बात बनाने में आसानी होती है और बहुत टेस्टी भी बनती है, इसीलिए इस टाइप से मैं हमेशा मीट बनाती हूँ। पहले नहीं बनाती थी, ये स्टाइल जो है हस्बैंड जी का है, तो वो इस टाइप से अगर मीट नहीं बनाऊंगी तो वो चिल्लाने लगेंगे पहली बार। तो इसी टाइप से मैं भी मीट बनाती हूँ। और इधर मछली जो है मेरी भाभी बना के जा चुकी हैं, और हाथों में आप देख रहे हैं मेरा छाले पड़ गए हैं हाथों में। एक्चुअली मैं उस दिन जो पुआ बना रही थी तो उसी टाइम पे ये लग गया था मेरा हाथ का, तो काफ़ी सारा लगा हुआ है, पूरा तेल ही पड़ गया था पूरे हाथ में, इस उंगली में, इस उंगली में, इस उंगली में। खैर ये सब तो होता रहता है किचन में। और ये मछली इधर बन के रेडी है पीस, तो अब मैं इसे भी ढक देती हूँ। पर मेरे पास अभी ना मीट को ढकने के लिए कुछ बड़े साइज का नहीं है, तो मुझे इसके पास खड़े होके ही इसे पकाना पड़ेगा। साथ साथ मैं दूसरे काम नीचे की तरफ बैठ के करती रहूँगी, पर फिलहाल मुझे इसको भी देखते रहना पड़ेगा। यहाँ पे सारे बच्चों ने अपने अपने हिस्से का बैलून लगाया हुआ है, मतलब बैलून का कोई ठिकाना नहीं है, जिसको जैसे मिला है उन्होंने ऐसे चिपका दिया है, मतलब सब अपना बैलून खुद ही लगाएगा। तो बड़े वाले बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से लगा रहे थे, ये सब काम छोटे छोटे बच्चों का है। ना ना हम जानबूझ के नहीं छू रहे, बर्तन नसा जाएगा ना। इधर इधर टिक्का लगा लो। अंकुर फोटो घिसका ये देख कैमरा। हाँ तू फोटो खींचा।
अब केक कटवाने के बाद सब खाना पीना खा रहे हैं, तो हम लोगों ने हॉल रूम में ही टेबल चेयर वगैरह लगवा दिया है और यहीं पे हम लोग खाना वगैरह खिला रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और सारा जितना भी खाना पीना था हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सब लोग खा पी के जा चुके हैं और पापा आए हुए हैं तो इधर अभी वो सो रहे हैं। उन्होंने भी खाना पीना अपना कंप्लीट कर लिया है और मेरा बेटा अभी तक जागा हुआ है उधर। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना पीना खाने। घर का जो हालत है बहुत ही ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। बहुत ही भयंकर हालत हो चुकी है घर की, तो ये सब की मुझे सफाई अभी करनी है। तो किचन में आने के बाद हस्बैंड जी इधर जो भी खाना है उसे गर्म कर रहे हैं और हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं। एक्चुअली सारे गेस्ट अब जा चुके हैं, इन्होंने भी चेंज वगैरह सब कुछ कर लिया है और मैं भी चेंज नहीं करूँगी। मैं तो दिन से ही यही पहनी हुई हूँ और अभी भी यही पहन के साफ़ सफाई करके उसके बाद सोने टाइम में ही चेंज करूँगी। तो अभी ये खाना गर्म कर रहे हैं और खाना वगैरह खाने के बाद मुझे सफाई के लिए ड्यूटी जाना होगा। तो बहुत भयंकर हालत हो रखी है किचन की, जो कि मुझे अभी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि सुबह के लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकती। मीट मछली का बदबू इतना ज़्यादा फैल जाता है कि आप सुबह के लिए नहीं छोड़ सकते। जो ब्रेसिन एरिया है, जिस तरफ ब्रेसिन है हमारा, तो इस तरफ का भी हालत बहुत ख़राब हो गया है। यहाँ पे पूरा पानी जम चुका है। मैं वो दिखा नहीं पा रही हूँ, कैमरा उतना कैच नहीं कर पा रहा है। आप लोगों ने देखा कितना भयंकर हालत हो रखी है घर की। तो इन सब टेबल वगैरह को साफ वगैरह करके, हॉल रूम साफ करके, उधर कचरा वगैरह भिजवा के, बर्तन साफ करके सब कुछ करने में मेरा अभी 2 करीब बज जाएगा। तो वही सब मुझे करना है। तो पहले थोड़ा सा मैं खाना खा लेती हूँ। आज मैं दिन में आज लंच भी नहीं कर पाई थी। एक्चुअली काम के चक्कर में रह गई थी, लंच वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो अब मैं डायरेक्टली खाना ही खाने जा रही हूँ और खाना वगैरह खा के फिर मैं सफाई में लग जाऊँगी क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार मतलब हम लोग का मान दिन होता है, तो इसीलिए हम लोग मंगलवार के लिए कुछ भी नहीं रखेंगे, सब कुछ आज ही साफ़ सफाई करके हटा देंगे। तो पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और आने के बाद मैंने बर्तनों को एक साइड कर लिया है ताकि जितना भी कचरा हो एक जगह हो जाए और ताकि मैं उन्हें जमा करके हस्बैंड जी को दे पाऊँ और वो फेंक के आ जाएंगे। तो इसी वजह से सारे बर्तनों को मैंने एक बार धो के निकाल लिया है और इतने सारे बर्तन मुझे अभी साफ़ करने हैं। यहाँ पे बर्तन जो है वो बहुत सारे हो गए थे, तो हस्बैंड जी आए हैं और बोल रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी मांज लो, मैं जल्दी फटाफट से धो देता हूँ, इससे तुम कहा बहुत जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पर मैंने उन्हें मना कर दिया। एक्चुअली वो सुबह से बहुत सारे काम कर चुके हैं। देखा ही आप लोगों ने कि वो मेरी मदद भी कर रहे थे। उसके बाद फ्राइड राइस भी उन्होंने ही बनाया था। सारा जब कुछ जितना भी तो जुगाड़ वगैरह वही किए। बर्तन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से वो एक टोकरी में नहीं आ पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो इसमें मैंने एक गमला, फ्राइड राइस का गमला है, तो इसमें ही मैं फिर फ़िलहाल बर्तन वगैरह धो के रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा कुछ नहीं था कि मैं बर्तन धो के उसमें रख पाऊँ। तो इसी वजह से मैंने पहले उसे साफ़ करके धो लिया है और उसके बाद मैं उसी में बर्तन वगैरह रखती जा रही हूँ।
बर्तन मैं अच्छी तरीके से धो चुकी हूँ और बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल रूम में पोछा लगाने के लिए। एक्चुअली हॉल रूम नहीं, मैं पूरा घर ही अभी ऐसे ही पोछने वाली हूँ। मैं यहाँ पे हाथ से पोछा लगा रही हूँ क्योंकि पूरा घर बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुका है, चारों तरफ केक वगैरह गिरा हुआ है। तो अगर मैं मॉप से साफ़ करने गई तो वो अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2 और 2 नहीं, पौने 2 हो रहा है और मैंने चेंज कर लिया है। ये नाइटी पहना है अभी चेंज करके और मैं अभी सोने जाऊंगी। तो मेरा सारा जो जितना भी काम था मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ सब कुछ हो गया है। जैसे कि इस तरफ मैंने दिखाया था कितना सारा कचरा पड़ा हुआ था बेसिन के आसपास, वो दोनों कचरे के डिब्बे फूल थे, बाहर में पत्ते वगैरह रखे थे, पूरा साफ हो गया है। ये एरिया पूरा साफ हो गया है। और उसके बाद जो मैंने मतलब बर्तन वगैरह धोए थे वो सारे मैंने अच्छे तरीके से क्लीन करके इधर 2 टोकरी बर्तन को मैंने इधर सजा के रख दिया है। सुबह उसको अपने अपनी जगह पे रखूँगी और जो मीट का है मीट में रख दूँगी, जो इधर का है इधर में रख दूँगी, तो वो सब करूँगी। और किचन वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, पूरा घर सब कुछ चारों तरफ मैंने क्लीन कर लिया है। तो बस सब कुछ क्लीन वगैरह कर लिया है, मतलब कि इतना टाइम तक इसलिए क्लीन कर लिया कि कल फिर दीप का स्कूल वगैरह हो जाएगा और सुबह में उठने का एक टेंशन रहेगा, फिर एक हेडेक रहेगा सोने टाइम में कि कितना सारा काम पड़ा हुआ है। अभी सारा काम हो गया तो मतलब 2 घंटा भी सोऊंगी तो चैन से सोऊंगी कि मेरा सारा काम कंप्लीट है, मैं आराम से उठूंगी, बस झाड़ू पोछा लगाऊंगी और उसके बाद बेटी को तैयार करके स्कूल भेज दूंगी। तो 2 घंटा भी सोऊंगी तो आराम से सोऊंगी ऐसा। और हस्बैंड जी भी सो चुके हैं, वो भी मुझे बोल रहे थे कि मैं गैस पोंछ देता हूँ, बर्तन धो देता हूँ, पर मैंने बोला नहीं आप जाके सो जाइए। टूटा हुआ पाँव लेके कितना सारा काम किए, A to Z सामान लाना, फिर मेरे साथ हेल्प कर रहे थे काटने में, सब्जी वगैरह काटने में, फिर फ्राइड राइस उन्होंने ही बनाया था, सब कुछ कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं आप जाके सो जाइए, क्योंकि जो पाँव टूटने के बाद जो ये जो 1 महीना उन्होंने काटा है, बहुत मुश्किल से उन्होंने काटा है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्हें कितना अजीब सा लग रहा था घर में बैठने में, सारा काम उनका पेंडिंग पड़ा रह गया था। तो इस टाइम पे मतलब जब पट्टी खुलने वाली है कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में, तो मैं नहीं चाहती कि दर्द बढ़ जाए और डॉक्टर 1 हफ्ता के लिए और लटका दे और उनका जो भी मतलब काम है 1 हफ्ता के लिए और पेंडिंग हो जाए। तो मैंने कहा कि नहीं जाके आप रेस्ट करिए। नहीं तो वो मुझे बोले थे मैं गैस पोंछ देता हूँ, मैं घर में पोछा लगा देता हूँ, डंडे वाला जो पोछा लगाने वाला है उससे। तो मैंने कहा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी वो जो सो रहे हैं तो बस मैं अपना अब जाके अब मैं भी सोऊंगी। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी कहीं भी थोड़ी सी भी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।